जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 48 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं, ईरान ने अमेरिका से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर यह सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से कतर के अंदर जो अमेरिका के एयरबेस थे उनको टारगेट किया गया है। दर्जनों मिसाइलें ईरान की तरफ से दाग करके पूरे एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया गया है। उसकी तमाम वीडियो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले में जिस तरीके से चौधरी बनने के लिए अमेरिका पहुंचा था और जाकर के पहाड़ों में बड़े बड़े खड्डे करके आया था और यह कह रहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, अब उसका खामियाजा जो है अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने 48 घंटे पूरे होने से पहले ही अमेरिका से अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर इजराइल के खिलाफ अमेरिका इस जंग में कूदता है तो फिलहाल मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और इसी कड़ी में आगे ईरान बढ़ते हुए कहीं ना कहीं कतर के अंदर जो अमेरिकी एयरबेस है उन पर दर्जनों मिसाइलें दाग करके उनको पूरी तरीके से धुआं धुआं करके रख दिया है। शाम को ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदीद एयरबेस के ऊपर 9 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल दागने के बाद जिस तरीके का नुकसान हुआ है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए लगातार पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ईरान अपने आप को खत्म करना मंजूर करेगा लेकिन झुकना नहीं, और ईरान ने वही किया। ईरान ने अपना बदला अब अमेरिका से लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तमाम धमकियां दी, कहा कि हमें छूने की कोशिश मत करना, वह नहीं तो हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ईरान अपने फैसले पर अटल रहा। अमेरिकी फौज के बेस पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं, यह ताजा अपडेट आ रही है। इराक में भी अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ है। इराक में कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला। इवन कतर ही नहीं, इराक के अंदर भी अमेरिका के एक बेस को ईरान की मिसाइलों ने धुआं धुआं करके रख दिया है। अमेरिकी फौज बताया जा रहा है कि वहां से भाग खड़ी हुई है। किस तरीके के नजारे सामने आ रहे हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में मिसाइलें जाकर के एयरबेस पर ऊपर गिरी हैं और भारी यहां पर धुआं उड़ता दिखा गया है। और उसके कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये इराक के हैं, ये कतर के एयरबेस के नहीं है। इराक के अंदर जो है अल ताजी नॉर्थ बगदाद के पास जो अमेरिका का एयरबेस है उसको कहीं ना कहीं ईरान की सेना ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। किस तरीके से भगदड़ मची है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लोग जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमले के बाद कतर में अफरा तफरी का माहौल है, इराक में अफरा तफरी का माहौल है। कतर ने इतिहास का पहला हमला देखा है और हमले के बाद किस तरीके से लोग मॉल्स के अंदर भाग रहे हैं, इधर से उधर भागने की कोशिश में है, ये आप देख सकते हैं। तो ईरान ने अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। पूरी दुनिया अमेरिका से डरती है लेकिन ईरान नहीं डरता है। ये ईरान ने लगभग इसकी पुष्टि कर दी है, इसको सही साबित कर दिया है। भले ही दुनिया के लिए अमेरिका एक दादा होगा लेकिन ईरान के लिए दादा नहीं है। ईरान ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला जो है अमेरिका के ऊपर किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने एक दिन पहले ही अपने इन ठिकानों को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन सारी चीजों को वहां से जब तक अमेरिका हटाए उससे पहले ही ईरान ने हमला किया है। जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जब ये हमले हो रहे थे तब कतर के अंदर मौजूद एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में वीडियो जो है रिकॉर्ड किया है और आप देखिए वो किस तरीके से पूरी कहानी को बयां कर रहा है, किस तरीके से यहां पर इस हमले के बाद का नजारा था, किस तरीके की सिचुएशन थी। खुद उसकी जुबानी आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो। Yeah, so we just sat here. We're in Qatar at the moment. The airspace has been closed, and we've just literally felt everything shake. About 20 different impacts. The whole ground was shaking. Du'as. तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को। हालांकि इसमें ये शख्स जो है इंग्लिश बोल रहा है, मैं आपको बताता हूं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं वर्तमान में दोहा कतर में हूं और हमने पूरे शहर को लगभग 20 बार हिलते हुए महसूस किया।
संभवतः ईरानी यहां हमला करते हैं। यहां का अमेरिकी एयरबेस संभवतः निशाने पर था। कतर के हवाई क्षेत्र को करीब 1 घंटे पहले स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। सभी की सुरक्षा और इस पागलपन को रोकने के लिए प्रार्थना करता हूं, ये इस शख्स की जुबानी थी। आपको बता दें कि ईरान ने कतर की सरकार को पहले इस बात के बारे में आगाह कर दिया था, इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हमारा हमला होगा, आप अपनी चीजों को सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन अमेरिका को नहीं बख्शेंगे, अमेरिका को जरूर जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब ईरान ने दे दिया है। ईरान ने एडवांस में कतर को इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो अगर इस बात की संभावना दुनिया लगा रही हो कि शायद कतर अब ईरान के खिलाफ हो जाएगा, तो यह गलत है। कतर को पहले से ही पता था कि हमला होने वाला है। इवन इराक के अंदर जो हमले हुए हैं ईरान के, वो बहुत घातक हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई एयरबेस, सिर्फ एक एयरबेस नहीं, कई एयरबेस जो है वो अमेरिकी सेना के नेस्तो नाबूद हो गए हैं। और यहां पर ईरान ने उन्हीं मिसाइलों से हमला किया है जो इजराइल में फेंक करके आयरन डोम को फेल किया था। जो इजराइल के अंदर तबाही मिसाइलें मचा रही, वही मिसाइलें यहां पर फेंकने की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 12 दिन का ये जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देश मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं, एग्री हो गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका का ये जो भूरा भालू है, इसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों देश जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो इजराइल और ईरान के बीच मुकाबला था वो खत्म हो गया है, ये ट्रंप का कहना है। अब जब ईरान ने आज रात को अमेरिका के ऊपर हमला किया है, तो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि हम इस हमले का रिटालिएशन नहीं करेंगे, ईरान को जवाब नहीं देंगे। तो आप समझिए कि यह कहानी किधर से रची जा रही है। यानी अमेरिका के ऊपर कोई देश हमला करता है और उसका जवाब अमेरिका नहीं दे रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और यह खबर कहीं ना कहीं तमाम देशों के लिए राहत की खबर होगी। साथ ही साथ ईरान के सेना प्रमुख ने नेतन्याहू को बेबस करने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सजा जारी रहेगी, अमेरिका जो कदम उठाएगा हम उसी के अनुसार जवाब देंगे। उनका क्या कहना है, जरा छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रम्प با زیر پا گذاشتن همه قوانین بین المللی وارد حریم کشور عزیز ما ایران شد و به 3 نقطه از خاک अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है, चेतावनी दी है कि नेतन्याहू को बेबस करने तक हमारी सजा जारी रहेगी, हम इस मुकाबले को नहीं रोकेंगे। अब सीज फायर की भी बातें हो रही हैं, ईरान की सेना धमकियां भी दे रही है। क्या कहानी है ये थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कतर से सऊदी अरब के राज में बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो चुका है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो हमला ईरान की तरफ से किया गया है, इससे बचने के लिए जो है कतर के से लेकर के सऊदी अरब के राज में बड़े पैमाने पर पलायन है, और बताया जा रहा है कि लोग भाग रहे हैं, लोग अपने आप को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह भी एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ रूस की तरफ से ईरान के सपोर्ट में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यहां पर ईरान की जरूरत के हिसाब से मदद करेंगे, यह रूस का कहना है। जितनी जरूरत ईरान को होगी, जिस चीजों की, उसकी हम आपूर्ति ईरान को करेंगे, यह रूस ने साफ तौर पर कह दिया। तो आप समझिए कि किस तरीके से ईरान को रूस लगातार सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ नाटो के चीफ जो हैं, उन्होंने अमेरिका के ईरान के अंदर किए गए हमले को जस्टिफाई कर दिया है। नाटो चीफ ने कहा है कि अमेरिका ने किसी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। आप समझिए कि यह नाटो के चीफ के पास दिमाग नाम की कोई चीज है या नहीं है। किसी के न्यूक्लियर साइट पर हमला करना यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है। अफसोस होता है तमाम चीजें इन लोगों के मुंह से सुन करके। यही लोग हैं जो पूरी दुनिया को अशांत किए हुए हैं, लेकिन आरोप दूसरों के ऊपर लगता है। इस पर आप क्या सोचेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।